Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सूजी, रवा या सेमोलिना के बारे में। तो जब भी मैं कोई रेसिपी इनसे रिलेटेड शेयर करती हूँ तो लोगों का एक ही सवाल आता है, इज इट हेल्दी फॉर वेट लॉस? सो आज की वीडियो में सारे जो सूजी से रिलेटेड डाउट हैं वो मैं क्लियर करूंगी। सूजी क्या है असल में, किससे बनती है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए तो कितनी खानी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। एक वैरायटी होती है वीट की जिसे दुरम वीट कहा जाता है, जो काफी हार्ड होता है। उसे कोरस या दरदरा पीस के इसे बनाया जाता है। सूजी जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और इसका अगर और थोड़ा सा फाइन हम बोलेंगे तो उसे रवा कहते हैं। रवा थोड़ा सा पतला होता है एज कम्पेयर टू सूजी और अंग्रेजी में इसे सेमोलिना कहा जाता है। सो इट इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हीट ओनली। ये ग्लूटेन फ्री नहीं होता है क्योंकि ये व्हीट ही है। इसे बहुत तरह से यूज किया जाता है, उपमा में, इडली में, इसका डोसा बनाया जाता है, इसका पास्ता आपको मिलेगा। और इंडिया के अलावा बाकी और भी काफी कंट्रीज हैं जहां पर ये अवेलेबल है। नाउ कई बार क्या होता है कि कई प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ होता है व्हीट से बना हुआ है, तो आई ऑलवेज टेल पीपल टू चेक कि वो सूजी से बना हुआ है यानी दुरम व्हीट से बना हुआ है या फिर नॉर्मल व्हीट से बना हुआ है। क्यों थोड़ा सा कम हेल्दी है ये हमारे होल व्हीट के बराबर, वो क्लियर करने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि जो एक होल ग्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सो बेसिकली जो आउटर लेयर होती है, वैसे 4 पार्ट होते हैं, इसके ऊपर हस्क भी होता है, लेकिन हस्क जो होता है वो इनएडिबल होता है, उसे हम खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते। तो ब्रांड जो होता है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, दैट इज रिच इन फाइबर एंड सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो ये हमारा होल ग्रेन है, इसका आउटर पार्ट होता है ब्रान और फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आजकल व्हीट ब्रान अलग से भी मिलाया जाता है। ओट ब्रान आपको मिलेगा यानी दैट हैज मोर फाइबर इन इट, सीधा सीधा इसका मतलब है। उसके बाद का जो पार्ट होता है दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा व्हाइट पार्ट होता है किसी भी ग्रेन का। ये जो होता है इट इज हाई इन स्टार्च, इसके अंदर थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा कार्ब जो होता है, कार्ब्स, वो आपको यहाँ मिलेंगे ग्रेन के अंदर। और यहाँ थोड़ा प्रोटीन भी होता है। जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है वो होता है इसका जर्म, और जर्म जो होता है उसके अंदर होते हैं सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई होता है इसके अंदर, और इसके अंदर हेल्दी फैट भी मिलेगा। तो अगर होल ग्रेन का जो फैट होता है वो भी जर्म के अंदर होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। नाउ सूजी जो होती है जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है वो मोस्टली एंडोस्पर्म होता है। सो उसमें से ब्रान को रिमूव कर दिया जाता है। सो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दुरुम व्हीट, और थोड़ा बहुत उसके अंदर जर्म भी होता है। सो मोस्टली इट इज एंडोस्पर्म, दैट इज इट इज हाई इन स्टार्च बट इट इज लो इन फैट एंड सम अदर न्यूट्रिएंट्स जो आपको होल ग्रेन में मिलेंगी। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि इसके अंदर ब्रान नहीं होता है, इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। स्पेशली इसे छोटे बच्चों को दिया जाता है, जो टॉडलर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी खाना शुरू किया है, उन्हें सूजी की खीर दी जाती है। जो इंसान थोड़ा बीमार होता है, जिसका डाइजेशन थोड़ा वीक होता है, उसे सूजी दी जाती है, सूजी का हलवा दिया जाता है, सूजी की पुडिंग दी जाती है, बिकॉज इट इज वेरी लाइट ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस इज वन रीजन वाई सूजी इज कंसिडर्ड लेस हेल्दी। बट देयर इज वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू से कि होल सूजी भी मिलती है। अगर आप मार्केट में जाएं तो मेक श्योर दैट यू बाय होल ग्रेन सूजी यानी होल सूजी। आई विल शो यू अ पैकेट में, आप यहाँ पैकेट देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर ब्रांड भी आपको थोड़ा सा मिलेगा, इसके अंदर बाकी चीजें भी मिलेंगी। इट इज नॉट जस्ट एंडोस्पर्म और द इंटरनल और द व्हाइट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप ये भी देखेंगे थोड़ी सूजी जो होती है, कुछ वो काफी व्हाइट होती हैं, कुछ सूजी जो होती है उनका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। तो येलोइश वन इज बेटर देन द वन विच इज व्हाइट, विच इज वेरी व्हाइट। अब न्यूट्रिशन वैल्यू को देखेंगे तो आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं आपको 4 तरह के फ्लावर का कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। वन इज सूजी, वन इज होल व्हीट, वन इज रागी विच इज अ मिलेट, वन इज बेसन, बेसिकली चने का आटा है। तो आप इसमें कंपैरिजन देखेंगे तो कैलोरीज जो हैं वो सबसे ज्यादा बेसन में मिलेंगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेन्स की तो सारे बराबर हैं। सूजी, होल व्हीट और रागी में ऑलमोस्ट इक्वल कार्ब्स हैं।
प्रोटीन की बात करूं तो इसके अंदर प्रोटीन भी है। एज आई सेड कि एंडोस्पर्म जो होता है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन में भी कम नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट इक्वल हैं। कैलोरीज की बात करें, कार्ब्स की या प्रोटीन की, तो ये भूल जाइए कि अगर आप सेमोलिना खा रहे हैं यानी सूजी खा रहे हैं तो उसमें कैलोरी ज्यादा है, कार्ब ज्यादा है। उसके अंदर फैट कम है, बिकॉज फैट जो होता है वो जर्म में होता है, इसके अंदर जर्म नहीं होता है। फाइबर इसके अंदर कम है, एज यू कैन सी। सो इन शॉर्ट इसके जो नेट कार्ब्स हैं वो इसका ज्यादा है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो हेल्दी होता है कार्ब्स में से, तो नेट कार्ब्स आपके कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट कार्ब जो है वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर टू फ्लावर्स। इसके अलावा इसके अंदर आयरन भी उनसे कम है और इसके अंदर कैल्शियम भी उनसे कम है। बट सूजी इज रिच इन मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, विटामिन बी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो अब पिक्चर क्लियर हो गई है कि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, प्रोटीन ऑलमोस्ट सेम होता है, कार्ब्स उतने ही होते हैं, फाइबर थोड़ा कम होता है, फैट कम होता है इसके अंदर, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं अभी भी। अभी सूजी इज नॉट अ अनहेल्दी ग्रेन। ऐसे में एज आई सेड कि आप होल सूजी खरीदेंगे तो हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं सूजी की बेनिफिट्स की। एज आई सेड इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। सो कई लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए सूजी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना इज अ वेरी गुड आइडिया। तो आप इसे मिक्स कर सकते हैं बेसन के साथ, आप इसे मिक्स कर सकते हैं ओट्स के साथ, आप इसे रागी के साथ मिक्स कर सकते हैं। और एक खास बात जो मुझे लगती है कि आप जिस भी चिले के बैटर में या फिर डोसे के बैटर में सूजी को ऐड करते हैं, इट गिव्स अ वेरी नाइस क्रिस्पी टेक्सचर टू योर रेसिपी। नेक्स्ट चीज जो है कि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फाइबर थोड़ा सा लो होता है, सो इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। तो मॉर्निंग में हमें कई बार ऐसा खाना चाहिए होता है विच इज लाइट ऑन आवर स्टमक एंड विच गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। ऐसे में सूजी को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप सूजी का उपमा बना रहे हैं, यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स टू इट, तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही अगर आप पीनट्स भी ऐड करते हैं, वो हेल्दी फैट में हाई होता है, या आमंड्स ऐड करते हैं उसके अंदर, तो एक अच्छी होलसम मील बन जाती है आपके लिए। क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक एंड पोटेशियम है, फॉस्फोरस भी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए काफी अच्छी है ये। सेमोलिना के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो आपकी हार्ट के लिए भी अच्छी है ये। इसके अंदर फोलेट भी होता है, तो फीमेल्स के लिए अच्छा है ये। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। नाउ न्यूली मदर्स को भी दिया जाता है। आप अगर अभी आपने डिलीवरी की है और आपको कुछ लाइट खाने को कहा जाता है शुरुआत में, तो सूजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर न्यूली मदर्स। ये भी कहा जाता है कि सूजी जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर सेलेनियम होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को भी ये सपोर्ट करेगी। आपकी किडनी के लिए भी अच्छी है, और फॉलिक एसिड है, तो फीमेल्स के लिए भी अच्छा है ये। अगर इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो पित्ता और वात दोनों को ही पैसिफाई करता है। कफ को अगर आप एक्सेस में लेंगे तो ये इंक्रीज कर सकता है। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, और साथ में इसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा स्वीट होता है। सूजी को स्टोर करने का तरीका भी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। मैं यूजुअली इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और एयर टाइट होना चाहिए वो कंटेनर, और कूल टेम्परेचर पे इसे स्टोर करें आप। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने तक ये एक बार पैकेट खोलने के बाद ठीक रहता है। तो इसका स्टोरिंग का प्रोसेस भी काफी अच्छा होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसे नहीं कंज्यूम करते तो छोटे पैकेट्स इसके खरीदें। अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो इससे एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, वो इसे भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। एक्सेस में अगर खाएंगे तब भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, और एक्सेस में तो कुछ भी ठीक नहीं रहता है। सो आई थिंक अभी सूजी क्या है, खाना चाहिए कि नहीं, ऑफ कोर्स आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इन मॉडरेशन। बहुत अच्छा होता है वेराइटी ऑफ फूड कंज्यूम करने का। ऑल्सो इफ यू हैव सेंसिटिव स्टमक, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप इसे ठीक से पकाएंगे तो आप इसे और न्यूट्रिशियस भी बना सकते हैं। बच्चों को देंगे तो उनके स्टमक पे लाइट रहेगा। इफ यू वांट टू मेक इट मोर हेल्दी, मेक श्योर यू ऐड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स टू इट। यू मेक श्योर कि इसके अंदर आप बाकी चीजें ऐड करें। जब भी आप इसको खीर के तौर में खाते हैं तो जो मिल्क होता है वो एक कंप्लीट फूड होता है, तो ऑब्वियसली आप उससे भी इसे हेल्दी बनाएंगे। आप कई लोग इसे घी में फ्राई करके बनाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज अ हेल्दी ग्रेन, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। सो आई होप सूजी के ऊपर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई और आपका टॉपिक है, कोई और ऐसा फूड है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे सेफ। आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।